तो यशवी को खाना है दाल पकवान जो फेमस है, और ये जो है ये रणवीर सिंह की जब शादी हुई थी उन्होंने वहाँ भी जाके लगाया था। बताओ तो भाई एक बार भीड़ देखो, यहाँ पे कचौड़ी की फेमस शॉप है। पुराने टाइम में एक राजा और 21 रानी, फिर भी कोई राजा को नहीं परेशानी। आज के ज़माने में एक राजा एक रानी, अब राजा को 25 परेशानी, रानियों की कमी और डिमांड ज़्यादा। वैसे तो 25 परेशानी की थी, और सबसे बेटर जो मूर्ति है वो ये है श्री भगवान रामचंद्र जी की रियल मूर्ति। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, यू वाचिंग माइल चेजर्स। अभी भैया शेड्स वगैरह नहीं लगा रखे क्योंकि शेड्स जो है गाड़ी में पड़े हैं, बट अभी निकल रहे हैं हम जैसलमेर के लिए हैं। मैंने तो लगाया, मैं तो अपने कैरी करके चल रही थी। वेरी गुड। तो चलो यार चलते हैं फटाफट। आज का कुछ ना अभी प्लान ऑफ एक्शन आपको बताऊंगा क्या है, अभी तक हमने भी डिसाइड नहीं करा। एक बार पहले जैसलमेर की तरफ पहुंच जाएं, फोर्ट की तरफ, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज क्या क्या करना है। वैसा भी एक बार हमारा रिजॉर्ट चेकआउट करो यार, क्या ब्यूटी है ना। ये खड़ी हुई है क्योंकि इनको रील बनवानी है यहाँ से नीचे उतरते हुए, तो वो बनाते हैं पहले, उसका भी टाइम लेके चलना पड़ता है आजकल। रील नहीं होती, ठीक है, वीडियो बनवानी है। एक अपने लिए भी बंदा कुछ रख सकता है। ठीक, अपने लिए कौन रखता है वीडियो बना के यहाँ ना मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपना कोई पर्सनल फोटोग्राफर लेके आना चाहिए था। ठीक है चल, क्योंकि तुम्हें बट जेन्युइनली बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाऊंगा सही से यार, अभी तो हम है ना। मैं इस बार ना ये तो नहीं करूँगा कि इसका डिटेल में प्रॉपर व्लॉग ही बनाता रहूँ, बट मेरे हर व्लॉग्स में आपको दिखता रहेगा प्रॉपर्टी के बारे में। तो सारे व्लॉग्स को ना देखते रहना, सब्सक्राइब करके रखो यार बस हमारे चैनल को, बहुत हेल्प होती है हमारी, क्योंकि हम जेन्युइनली ना बहुत मेहनत करते हैं। अभी मुझे पता है कि हमारा जो मेन कॉन्टेंट है वो यही है कि हम वाइल्ड लाइफ पे बनाते हैं, बट देन यार पूरा टाइम वाइल्ड लाइफ नहीं जा सकते, अपनी दूसरी जगह भी कवर करते हैं हम। ट्रैवल पे भी यही है चैनल, तो ट्रैवल पे भी वीडियोस हमारी अच्छी अच्छी आती रहेंगी ऐसे। चलो गाड़ी तो निकालो। अच्छा मैं गाड़ी निकालूँ और तू यहाँ पे जब तक अपना ऐश। और अपना टाइगर कितना सुंदर लग रहा है यार, सोचा कि वॉश नहीं हुई हुई है गाड़ी अपनी, और कल पूरा दिन चल के आई है, फिर भी ब्यूटी है ब्यूटी। तो यार हमारे होटल से बाहर निकलते ही, रिजॉर्ट से इनफैक्ट, यहाँ पे पैच आता है ना पूरा, हम तो ये रेती है नीचे, उस पर हम जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है यार बहुत ज़्यादा। और इधर देखो दूर दूर तक डेजर्ट है यार, वो देखो। ओए आज जाएंगे देखो सैंड ड्यून्स है सामने, मुझे सैंड ड्यून्स देखने हैं। और इधर खेती है। रात से रो रहे हो, सैंड ड्यून्स नहीं दिख रहे, सैंड ड्यून्स नहीं। हाँ यार रात को ना मिस हो गया ना, क्योंकि कल हम आए रात हो गई थी, बट आज तो पूरे मजे लिए जाएंगे यार। हम फोर्ट पार्किंग पे आने वाले हैं, तो मेरे को पता तो ये चल गया कि पार्किंग वगैरह का सॉर्टेड सीन है यहाँ पर, उसकी दिक्कत नहीं है। बड़ा पार्क करके देखते हैं कहाँ जाते हैं। और आपको ना आर्मी बहुत ज़्यादा दिखेगी यहाँ पर, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया हो जाता है ना, पाकिस्तान बॉर्डर पास है। तो भाई 60 रुपये की पार्किंग है। और हाँ जी पूरे जैसलमेर गई ना। हाँ, कहीं भी गाड़ी पार्क करोगे ना तो दूसरा पार्किंग नहीं करना, यही पार्किंग दिखाना। अरे अच्छा भैया हमारे साथ, भैया नाम तो बता दो। मेरा नाम देवी सिंह है, मैं गवर्नमेंट गाइड हूँ। ये पूरा लिविंग फोर्ट है, अभी मैं सर को विजिट कराने जा रहा हूँ। तो भाई फोर्ट की तरफ जा रहे हैं अभी, तो ये ऊपर है वही वगैरह। हमने कुछ खाया नहीं हो ना, पहले कुछ खाएंगे। और सर हमारे साथ हैं देवी सिंह जी, बस इन्हीं के साथ घूमेंगे। अब देखते हैं, सारा बताऊंगा मैं आपको क्या है, सब पूरा कवर करेंगे। अभी कॉन्ट्रास्ट देखो यहाँ फोर्ट, और यहाँ वाइन और बियर शॉप, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यशवी को खाना है दाल पकवान जो फेमस है, और ये जो है ये रणवीर सिंह की जब शादी हुई थी उन्होंने वहाँ भी जाके लगाया था। बताओ छोटा सा स्टॉल है, बट देन कहते हैं बहुत अच्छा है, तो खा के देखते हैं भाई। नाम क्या बताया था सर आपने जगह का? ये गोपाल दौलत जी दाल पकवान दौलत जी के ना। हाँ, तो इनके टोकन पर भी रणवीर सिंह के साथ इनका लगा हुआ है, और एक प्लेट है 40 रुपये की। तो भाई एक बार भीड़ देखो, यहाँ पे कचौड़ी की फेमस शॉप है। मैंने कहा जब तक ऑर्डर लगा दे, भीड़ देखो एक बार इधर। एक बार बोल दो, बार एक प्लेट ही लेना है, एक प्लेट ही लेना है। और ये बता रहे जगह का नाम क्या था इस शॉप का? फतेह जी का कचौड़ी। फतेह जी की कचौड़ी ना, जैसलमेर में सबसे प्रसिद्ध फतेह जी का कचौड़ी। बताओ प्रसिद्ध तो पता ही चल रहा है एकदम क्या है। और कह रहे हैं 1 डेढ़ बजे तक पूरा ख़त्म हो जाता है इनका, इतना फेमस है यहाँ पर। चलो ये आ गया दाल पकवान। चलो पहले इसमें नींबू डालेंगे, पहली बार टेस्ट करने वाली है यशवी। हाँ मिला लो इसको बढ़िया तरीके से। है गजब। यहाँ पे आके ये सब चीजें नहीं खाई तो क्या ही वो हुआ ना आने का फायदा। और हमने ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा। एक्चुअली उन्होंने हमें बोला कि ये आप सैंडविच पैनकेक्स तो कहीं पे भी खा लोगे, ट्राई करो जो यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है यार। ये यहाँ से शादी भी हो रही है।
हो रही है या हो चुकी समझ नहीं आया मुझे। तो भाई 12:15 हो रहे हैं। मैं बताऊंगी जो हमें मिला है, हाँ ये मेरा लास्ट था और इसके बाद खत्म है। खत्म हो गया भाई। क्योंकि मेरे बाद जो लोग ऑर्डर्स लेने के लिए आए थे ना, इन्होंने मना कर दिया कि है ही नहीं खत्म। बताओ यार, सेम उस कचौड़ी का भी सीन है जो अभी हम देख कर आए ना। अभी हमारे जो भैया हैं साथ में वही ले आएंगे, वो खा के देखेंगे। भाई मेरा मन कर रहा है, खुशबू इतनी अच्छी थी वहाँ। तो ये आ गई अपनी कचौड़ी। ये आपके भाग थे जो आपको यहाँ मिल गई। आपकी वजह से, थैंक यू। गरम है। क्या चीज़ है? कचौड़ी है। कचौड़ी है ये, कचौड़ी नहीं है। तो बवाल चीज़ है। इस सब के बाद कायदे से बनता तो था कि चाय पी जाए, मगर ऐसी आई है आइस टी पीने। भाई यहाँ पर है अपनी वाली शॉप, डॉक्टर्स कैफ़े, जो सारा आपको देंगे कॉफ़ी वगैरह, और इसके साथ ही आ जाएगी जैसलमेर की ओनली भांग शॉप। तो भाई एंटर कर रहे हैं हम फोर्ट में, जैसलमेर फोर्ट में, और यही एक रास्ता है आने जाने का, और कोई रास्ता है नहीं। अच्छा ये ना, ये लिविंग फोर्ट है, इंडिया का दूसरा लिविंग फोर्ट है। पहला चित्तौड़गढ़ जैसे सर ने बताया, और दूसरा है ये। क्या बात है यार, है। वरना फोर्ट में एंटर करो कभी तो आपको फोर्ट ही दिखाई देता है और कुछ नहीं होता है ना। अभी पूरा शहर बसा हुआ है फोर्ट में। सबसे पहले गोल्डन फोर्ट में आपका हार्दिक 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 अभिनंदन है। मेरा नाम है देवीलाल सिंह, मैं हूं आपका गाइड। ये फर्स्ट किला है जिसके अंदर चूना, सीमेंट, पानी कुछ यूज नहीं हो रखा है, पूरा इंटरलॉक सिस्टम से बना है। इस फोर्ट के जो फर्स्ट किंग थे महारावल जैसल, जिन्होंने 1156 में इस फोर्ट का निर्माण किया। 1156 में फर्स्ट राजा महारावल जैसल। ये किला एक पहाड़ी, एक पर्वत में बना है। पहाड़ी और पर्वत को संस्कृत में कहते हैं मेरू या मेर। तो फर्स्ट राजा महारावल जैसल प्लस मेर, तो सिटी का नाम हो गया जैसलमेर। इस फोर्ट के 4 गेट है। फर्स्ट गेट अखे प्रोल, सेकंड सूरज प्रोल, थर्ड गणेश प्रोल, और लास्ट एंड फाइनल हवा प्रोल। एक गेट से दूसरा गेट, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा। आपस में गेट का मुंह कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ओल्ड टाइम में अगर दुश्मन फर्स्ट गेट पार कर लेता है तो उसे आगे का रास्ता मालूम ना चले, खाली दीवार ही दिखे। हर मोड़ घूंघट मोड़, इसलिए कि ओल्ड टाइम में बड़े बड़े दरवाजे केवल हाथी ही तोड़ सकता था। सीधा दरवाजा होता तो हाथी रनप लेके ताकतवर गति लगा के वो दरवाजा तोड़ देता, लेकिन जैसे वो टर्न करेगा उसका रनप कम हो जाएगा, ताकतवर गति कम हो जाएगा और वो दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा। वो बड़े बड़े स्टोन के गोले देख रहे हो आप जी, फुटबॉल की तरह। बाहुबली मूवी देखा, जैसे दुश्मनों पे आक्रमण करने के लिए। अच्छा। बड़े बड़े पत्थर बेलनकार की तरह हाथी जैसे टर्न करता था, हाथी के सर के ऊपर मारने के लिए। ओह। ये सबसे बड़ा बुर्ज है बेरशाल बुर्ज, ओल्ड टाइम का मौत का कुआं। पुराने टाइम में दुश्मनों के हाथ पांव तोड़ के इसके अंदर जिंदा डाल देते थे, ऊपर डाल देते थे नमक, तो दुश्मन हो जाते थे सड़ सड़ के खत्म। जैसे आपने सुना होगा जयपुर को पिंक सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी, उदयपुर को व्हाइट सिटी, बीकानेर को रेड सिटी, उसी तरह से जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का पत्थर है जो येलो सैंडस्टोन से बना है। जैसे ही सूर्य की किरणें पीली मिट्टी बने पत्थर पे पड़ती है तो ये गोल्ड की तरह चमकने लगता है। इसलिए फोर्ट को गोल्डन फोर्ट, सिटी को गोल्डन सिटी, और जो हमारे गेस्ट आते हैं उन्हें बोलते हैं गोल्डन गेस्ट। चलिए, अच्छा मैं एक बार ये बता दूं कि जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी सर ने हमारे को बताया कि ये जो लोग अंदर रह रहे हैं उनकी पार्किंग है। और अगर आप होटल लेते हो, देखिए अंदर होटल्स में, क्योंकि लिविंग फोर्ट है, तो आप 8 साढ़े 8 बजे के बाद गाड़ी हम भी खड़ी कर सकते हैं। तो वो वाला सीन है, इसलिए गाड़ियाँ अंदर फोर्ट में है। ये इस फोर्ट का सेकंड गेट है सूरज प्रोल। जैसे मैंने बताया सब गेट टर्न बाई टर्न है। सेकंड गेट से फर्स्ट गेट भी नहीं दिखेगा और थर्ड गेट भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल। और ये गेट है और दूसरा उधर है, तो ये टर्न पर है जैसे उन्होंने बताया। तो ये देखो प्रॉपर एकदम फोक, और उसके बाद यहाँ पे कैफे। लास्ट एंड फाइनल गेट हवा प्रोल। इस गेट की ऐसी बनावट बनाई है कि इस गेट में 24 घंटा ठंडी हवा, क्यों काफ़ी ठंडी है यहाँ, क्योंकि पुराने टाइम में लाइट बिजली नहीं था। लाइट बिजली नहीं होगा तो आम प्रजा कहाँ पे जाएगी, इसलिए आम प्रजा ने इस गेट को इतना यूज किया है कि बैठ बैठ के पत्थर भी पॉलिश हो गया है। इसलिए इस गेट का भी नाम है हवा प्रोल। क्या बहुत ठंडी, मतलब जेन्युइनली यहाँ आते ही ना मुझे भी लगा कि बहुत ऐसा लग रहा है जैकेट पहन ले, इतनी एकदम से ठंडी हवा है। और इसी एरिया में, इसी में ही है। जैसे भी बता रहे थे कि प्रजा ने इस गेट को इतना यूज़ करा है कि ये पत्थर
पॉलिश हो गया है पूरा, तो एकदम चिकना हो चुका है पत्थर यार। ये यहाँ का इतना अच्छा पार्ट है ना सारा, कि इतना सुंदर है, मंदिर वगैरह सब है, और मार्केट भी अंदर ही है सारी यार, खाने पीने का। आपको अगर कुछ खरीदना है, लग रहा है कि मेरे को तो पूरा दिन बस यही चाहिए। अभी तो हम हैं यार, आगे भी आएंगे। चलो कुछ बता रहे हैं सर। हाँ जी सर। अभी जहाँ पे हम हैं इसे बोलते हैं दशहरा चौक। राजा का महल जो पूरा ऊपर, और पुराने टाइम में एक ही राजा की 21 रानी का महल पूरा पैकअप है। अच्छा, ये रानियों का ही है सिर्फ? 21 रानी का महल इसलिए पैकअप है कि पुराने टाइम में पर्दा सिस्टम, जो भी फेस्टिवल होता था वो इसी चौक में होता था। रानियाँ वो हर फेस्टिवल देख सके, आम आदमी आम प्रजा कभी रानियों की खूबसूरती ना देख सके। पुराने टाइम में एक राजा और 21 रानी, फिर भी कोई राजा को नहीं परेशानी। आज के ज़माने में एक राजा एक रानी, अब राजा को 25 परेशानी, रानियों की कमी और डिमांड ज़्यादा। वैसे तो 25 परेशानी। वैसे तो राजा यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन आम प्रजा आम पब्लिक को आज हमें राजा साहब देखने ही हैं तो साल में 2 बार, दशहरा और घनघोर। वो वाइट सिंहासन देख रहे हो? जी जी जी। अच्छा, वहाँ के बैठते हैं? वहाँ पे बैठते राजा अभी भी। अच्छा। सीढ़ियों पे राजा के खास आदमी, आम प्रजा सीधा रोड पे। वो राजा का सिंहासन इसलिए ढका के रखा है कि उसके ऊपर आम आदमी ना बैठ सके ना फोटोग्राफी कर सके। अगर आम आदमी उस पर बैठ गया, फोटोग्राफी कर ली, तो राजा में और आम आदमी में कोई फर्क नहीं रहेगा। सबसे पुराना यहाँ पे 2 कास्टें रहती है, 40% राजपूत और 60% ब्राह्मण। 40% राजपूत जो राजा के रक्षक मासारी, वो महल के इस भाग में। इस तरफ कोई मंदिर। अच्छा, ये पूरा ये घर है उनके इधर? हाँ, घर है। यहाँ पे कोई मंदिर टेम्पल वेम्पल नहीं बना है। अच्छा। क्योंकि राजा के रक्षक मांसाहारी। 60% ब्राह्मण जो राजा के सलाहकार, शादी समारोह, पूजा पाठ, ये काम सब ब्राह्मण लोगों का, वो महल के इस भाग इस तरफ है। यहीं से मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं इसीलिए। पुराने टाइम में राजा ने अपने प्रजा को रोकने के लिए प्रजा को गिफ्ट कर दिया। अब जैसे राजा का वंश बढ़ रहा है, वैसे प्रजा का भी वंश बढ़ रहा है। 40% नॉन वेज, 60% वेज, और राजा रानी मिक्स वेज। ये पूरा फोर्ट 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आने जाने का मात्र एक यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये फर्स्ट किला है जहाँ राजा बाहर और प्रजा अंदर रहती है। दूसरे फोर्टों में क्या होता है, प्रजा बाहर और राजा अंदर। यहाँ पे उल्टा। तो ये है चामुंडा मंदिर, जैसे अभी सर ने बताया। ये चामुंडा माता का मंदिर है। पुराने टाइम में बलि सिस्टम था, अभी बलि सिस्टम बिल्कुल बंद है, अब नहीं है। जैसे इस फोर्ट के अंदर चूना समेत पानी कुछ चीज नहीं हो रखा है। छत पूरा महल का लकड़ी का मिलेगा, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रखने के लिए। अब अभी जो हमारे पर्जन किंग थे महारावल बृजराज सिंह जी भाटी, एशिया के सबसे खूबसूरत किंग, गणित बुक में उनका नाम था, वो पर्जन किंग ये थे। अच्छा। अभी इनका देहांत हो गया 2020 में। अभी जो नए राजा बने हैं उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी। उनका उम्र है 27, वो अनमेरिड है, वो ये है। तो भाई यहाँ से 200 रुपये पर पर्सन की फ़ीस है। और अभी मेरे को सर बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ का जो पैसे जाते हैं एंट्री के, वो सीधा राजा को डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है ये, गवर्नमेंट ने अंडरटेक नहीं कर रखा फोर्ट, तो सारा जितना पैसा है वो राजा को जाएगा। ये जो आप सामने देख रहे हो झरोखे, ये लकड़ी के नहीं, ये पत्थर के हैं। वाह, ये नक्काशी सारी पत्थर में करी हुई है। जी। पुराने टाइम में राजा के जो बंधुआ मजदूर होते थे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था। वो जितना बेटर नक्काशी का काम करेंगे उतना बेटर उनको फैमिली को खाना मिलता था। लेकिन जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये बंधुआ मजदूर थे मोमडन, ये सब चले गए पाकिस्तान। अभी भी इसका कार्य होता है। अब जैसा पैसा वैसा काम, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। पुराने टाइम में जो भी ये नक्काशी का काम करते थे, राजस्थान की औरतें जो गहना पहनती थी उन्हीं की नकल करके सारा नक्काशी काम, क्योंकि ओल्ड टाइम में दूसरा को नकल करने को चीज नहीं था। छोटे छोटे जो चीज लटक रहे, इसे बोलते हैं झूमर झुमका, जो राजस्थानी कानून पहनती है, झूमर झुमका। साइड के झरोखे देखिए, राजस्थानी औरतें गले में आड़ निम्बोल पहनती है, उसकी नक्काशी है। बिल्कुल। जहाँ से हमने फोर्ट के अंदर इंटर किया, फर्स्ट गेट अकीपुरुल, वहाँ पे देखिए बड़े बड़े गेट, फर्स्ट अकीपुरुल, सेकंड सूरजपुरुल, थर्ड गणेशपुरुल, लास्ट एंड फाइनल हवापुरुल। उसके बाद जैसे राजा के महल के अंदर इंटर हुए, तो यहाँ की गेट 4 फुट के, गेट और बेड दोनों 4 फुट के। यहाँ की गेट 4 फुट के इसलिए क्योंकि यहाँ के राजा बहुत गरीब थे। पुराने टाइम में चारों तरफ रेगिस्तान, खेती बाड़ी नहीं होता था। खेती बाड़ी नहीं होगा तो राजा के पास लगान कहाँ से आएगा? बिल्कुल। लेकिन यहाँ के राजा जब दूसरे राजा को इनवाइट करते थे, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, तो वो काफी पैसे वाले, वो जितने भी पैसे वाले हो अपना पैसा अपने पास रखिए, हमारे राजा साहब से कभी भी मिलने आएंगे तो हमेशा उनको झुक के आना पड़ेगा और इज्जत कदर देना ही पड़ेगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर इस फोर्ट के ऊपर कोई दुश्मन अटैक करता है चोरी छुपे, तो जैसे अंदर इंटर करेगा तो सीधा पहले अपनी गर्दन अंदर डालेगा, अंदर को काट देंगे। जैसे वो इंटर करेगा तो दोनों तरफ सिपाही होंगे, जैसे गर्दन इंटर करेगा उसका सर कलम कर देंगे। अभी जैसे मैंने बताया, अभी जो हमारे पर्जन किंग थे महारावल बृजराज सिंह जी भाटी, एशिया के सबसे खूबसूरत किंग, ये वही है। इनको भी 14 साल की उम्र में राजा बना दिया गया।
13 मार्च 1982 उनका राज तिलक हुआ, क्योंकि इनके फादर का देहांत हो गया और हाथों हाथ राज तिलक करना पड़ा, क्योंकि राजगद्दी कभी खाली नहीं रहती। यहाँ पे हुआ था राज तिलक। अच्छा यही हुआ है जी। वाह। और ये पूरा सिंहासन देख रहे हो, ये 250 किलो चांदी का है, सिल्वर का है। ये उस टाइम का सिल्वर, फिर भी देखो कैसा चमक मार रहा है। बिल्कुल। और ये सिंहासन पे जो तलवार देख रहे हो, ये हमारे भी प्रेजेंट किंग महारावल चैतन्य राज सिंह की भाटी है, क्योंकि हमारा राजा अभी भी प्रेजेंट है, सिंहासन कभी खाली नहीं छोड़ते। वो अम्ब्रेला देख रहे हो, वो पूरा गोल्ड का है, वो श्री भगवान कृष्ण का गिफ्ट किया हुआ है। ओह जी। ऑल टाइम का CCTV कैमरा, जहाँ से एंटर वो फर्स्ट गेट है आकिफ रोड, वहाँ से अगर कोई दुश्मन एंटर होता था तो यहीं से सिपाही उसे शूट कर लेते थे। सीक्रेट लॉकर, पुराने टाइम में राजा का जो भी खजाना यहीं पे रहता था। अच्छा। यहाँ पे होता था पत्थर का एक तस्वीर, कोई भी टहलने आए तो उन्हें मालूम नहीं चलता पूरा खजाना इसके अंदर है। राजा अपना खजाना किसी को नहीं बताते नहीं थे कि हाँ ये कितना है। ये है यार व्यू, क्या बात है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो राजा है वो श्री भगवान कृष्ण के वंशज है, चंद्रवंशी श्री भगवान कृष्णा। ये हमारे यहाँ के पूरा फैमिली ट्री है। फर्स्ट किंग महारावल जयसल, जिन्होंने 1156 में इस फोर्ट का निर्माण किया। अभी जो हमारे प्रेजेंट किंग थे महारावल ब्रजराज सिंह जी भाटी, जो सबसे टॉप पे है, अभी इनका देहांत हो गया है 2020 में। अभी पूरा तस्वीर चेंज हो जाएगा और जो नए राजा बने हैं महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी, उनका तस्वीर सबसे ऊपर आ जाएगा। अभी जहाँ पे हम हैं इस जगह को कहते हैं होली चौक। पुराने टाइम में राजा अपनी 21 रानियों के साथ होली यहीं पे खेलते थे। अच्छा। ऊपर होती थी दासियाँ, वहाँ से कलर वाला पानी फेंकते होंगे। जो पूरा पानी यहाँ से निकल के, ये आप जो देख रहे हो नाली, अच्छा, दशहरे चौक के अंदर एक बड़ा पानी का हौद, कलर वाला पानी पूरा वहाँ पे स्टॉक हो जाता था। अच्छा। प्रजा जो भी होली खेलती थी वो उसी कलर से होली खेलती थी, क्योंकि आम आदमी आम प्रजा को ओल्ड टाइम में कलर देखने को भी नसीब नहीं होता था। ये 2000 वर्षों से पुरानी मूर्तियाँ, 2000 वर्षों पुरानी जी, जो जैन लोगों ने राजा साहब को गिफ्ट की थी। और सबसे बेटर जो मूर्ति है वो ये है, श्री भगवान रामचंद्र जी की रियल मूर्ति। वाह। अब आपने भी सुना होगा, रामायण आपने भी देखी होगी, श्री भगवान रामचंद्र जी की ना तो दाढ़ी थी ना कभी मूंछ। ये उस टाइम गए थे जिस टाइम वो वनवास में थे, ना कोई दाढ़ी बनाने का सामान था, ना ही कोई साथ में अजान था। किसी मूर्ति कलाकार ने मूर्ति में कनेक्ट करके पूरा पत्थर में कनेक्ट कर दिया। नीचे आप देख सकते हो नीचे। लॉर्ड राम अभी किंग पैलेस के सबसे टॉप के ऊपर है, जो इस फोर्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके मुकाबले दूसरा कोई बिल्डिंग नहीं बना है, जहाँ से पूरी गोल्डन सिटी का नज़ारा दिख रहा है। आप 3 दिशा में जाओगे, 1 2 3 185 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर, तीनों दिशाओं से। हाँ। और अभी बताएंगे इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन, वो आप जो ट्रेन देख रहे हो, हाँ जी, सामने टंकी के पीछे जो ट्रेन है, ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाता। क्या नाम क्या है स्टेशन का? जैसलमेर रेलवे स्टेशन। अच्छा, जैसलमेर ही है। अच्छा, जैसलमेर रेलवे स्टेशन, लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया। क्या बात है यार। यहाँ पे आइए। आपने एक मूवी देखा होगा बजरंगी भाईजान, जी जी, इसमें जो नजीरुद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पे इंटरव्यू लेते बताते हैं, वो यही है। ओ अच्छा, वो पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन उसमें बताया यही है जी। और सामने देखो सारे विंडमिल्स हैं पूरे अक्रॉस, और लोगों ने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। मैक्सिमम घरों पे यहाँ पे ना सोलर पैनल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे दूर दूर तक। फोर्ट का पूरा हाईएस्ट पॉइंट है पूरे जैसलमेर में। तो जो फोर्ट है इससे ऊपर कोई पॉइंट है नहीं, बट लुक एट दिस, वाओ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये इस फोर्ट के जो ये जो आप ड्रेस देख रहे हो, इस फोर्ट के जो सेकंड किंग थे महारावल सालिवान सिंह, जिनका हाइट था 7.5 फुट, वजन था 250 kg, उनका ड्रेस है 250 kg। बताओ यार। और जैसे मैंने बताया, गेट और बेड दोनों 4-4 फुट के। गेट आपने देख लिया, ये बेड 4 फुट का है। तो ये इनका थोड़ी होगा। ये राजा इसके ऊपर सोते नहीं थे, खाली रेस्ट करते थे। अगर रेस्ट करते करते टांगे लटका के, अगर रेस्ट करते करते बाई चांस राजा साहब को नींद आ जाती थी, तो शरीर पूरा बेड के ऊपर, पांव हमेशा जमीन के ऊपर टिके रहते थे। कोई भी अगर राजा साहब के ऊपर हमला करेगा तो राजा साहब के हाथ बांधेगा, हाथ बांधेगा तो राजा साहब की नींद खुल जाएगी
वो अपने पाँव पे खड़े होकर खटिया समेत अपनी जान बचा सकते, सामने वाले से लड़ भी सकते हैं। अगर फुल बेड होगा तो राजा के हाथ भी बांधेंगे, राजा के पाँव भी बांधेंगे और राजा को जान से मारना बहुत आसान हो जाएगा। इस बेड के नीचे जगह देखिए, इतनी भी जगह नहीं कि नीचे को छुप सके, क्योंकि नीचे को छुप के राजा साहब को चक्कू या खंजर ना मार सके। वाह, ये ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है सर। ज़्यादा मत खींचना इसकी फ़ोटो। एक बार से पता चल जाएगा कि फ़ोटो ही खींच रही है तो फिर तो। ये इस फोर्ट का मॉडल है। 1974 में सत्यजीत राय बंगाली बाबू ने मूवी बनाया सोनार किला, उसके बाद इस फोर्ट का भी नाम हो गया सोनार किला। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे भारत का नक्शा है, खाली कश्मीर हटा दिया है। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ से अगर देखें तो बिल्कुल पूरा इंडिया का मैप लग रहा है बिना कश्मीर के। रूप महल, पुराने टाइम में रानियों की ब्यूटी पार्लर। पुराने टाइम में रानी अपना 16 श्रृंगार यहीं पे करती थी और हर रानी सोचती थी कि मैं राजा के आगे बेटर से बेटर लगूं, तो उन्हें काफी टाइम लगता था। तो ये लोग संगीत कक्ष यहाँ पे म्यूजिक बजाते रहते थे मनोरंजन के लिए उनके, और रानी अपना 16 श्रृंगार करती रहती थी। अच्छा। आपने पूरा पुराने टाइम में सुना होगा कि श्री भगवान कृष्ण जी की 16,000 गोपियां, राजा की 100 रानी, गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि। आज के जमाने में हर किसी को मिली वो भी एक जिद्दी। सीधा इधर घुमा देना चाहिए हर चीज़ में। भाई ये है गुप्त रास्ता। जैसे अगर बाय चांस कोई हमला हो जाता है और कोई जीत जाता है तो यहाँ से रानियों को और खजाने को निकालते थे, पूरा दूर तक है। तो भाई एंटर करा था हमने राजा के महल से, रानी के महल से बाहर आएंगे और बाहर ही आते ही सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने पीने का। और ये भी बजा रहे हैं यहाँ पर। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कुआं देखने, जो कि बहुत ही उसकी एक अलग ही हिस्ट्री है। उसके बारे में बताएंगे आपको जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बारे में आपको बताता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। कृष्ण जी ने वो कुआं बनाया था, बट क्यों बनाया था, कैसे बना था, वो सारी हिस्ट्री में पहुँच के करते हैं बात। अभी चल रहा है ये पानी वानी है? अभी कोई पानी यूज़ नहीं करता। अब इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंगानगर बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर। अब पानी को कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अभी यूज़ नहीं होता है, क्या बात है। तो सर अब इसको बता रहे, थोड़ा सा बताएंगे क्या है सीन? जैसे मैंने बताया, यहाँ के जो राजा है वो श्री भगवान कृष्ण के वंशज है। तो श्री भगवान कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चला के ये कुआं खोदा था जहाँ अर्जुन को पानी पिलाया था। पुराने टाइम में जो भी प्रजा इस कुएं का पानी यूज करती थी, इसलिए इस फोर्ट के ऊपर कोई विजय नहीं कर पाया, क्योंकि पुराने टाइम पानी का बहुत कमी। मोहम्मदन खिलजी, मोहम्मद गोरी ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया, लेकिन यहाँ पे पानी का बहुत कमी था। यहाँ पे इंसान को भी पानी के पीने लाले पड़ जाए, वो हाथी और घोड़ों पे उनको क्या पिलाएंगे। जब वो इसके ऊपर हमला करते तो चारों गेट द्वार बंद कर लेते थे, तो पानी का कोई सुविधा नहीं था। तो वो हाथी और घोड़ों पे आएंगे तो वो नीचे मंदिर टेम्पलों को तोड़ के वापस रवाना हो जाते थे। तो इस फोर्ट को आज तक कोई जीत नहीं पाया, लेकिन पुराने टाइम में जो भी प्रजा पानी पीती थी वो इसी कुएं का पानी पीती थी। इसी तरह से श्री भगवान कृष्ण के वंशज कहलाते हैं यहाँ के राजा। हमारे यहाँ के जो राजा है वो चंद्रवंशी है। जो टेम्पल्स है, हाँ जी, ये लक्ष्मण के नाथ का विष्णु भगवान, हमारे राजा यहाँ के श्री भगवान कृष्ण के वंशज है ना। हाँ जी, ये सबसे बड़ा टेम्पल पूरा गोल्ड का बना हुआ, लेकिन अभी क्लोज हो गया 2 बजे। अच्छा, गोल्ड का टेम्पल है अंदर से? पूरा गोल्ड का काम किया हुआ सबसे बेटर। क्या बात है। तो भाई 2 बजे बंद हो जाता है। अगर आपको ये टेम्पल देखना है तो पहले आ जाना। तो गाइस, आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू गिव इट अ लाइक और कमेंट करके बता देना हमारे को कैसा लगा है। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट वो फ्रेश व्लॉग बनाऊंगा मैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। कीप सपोर्टिंग माइल चेजर्स, क्योंकि यहाँ पे तो हमें आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।